खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार के आरा जिले में एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 9 खाली कारतूस बरामद किए हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। यह घटना रविवार देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर गाँव की है। परिजनों ने इस वारदात की वजह आपसी रंजिश बताई है। मृतक युवक शंकर सिंह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेल ढुमरा गांव का रहने वाला था और बजाज फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में काम करता था। वह देर शाम अपने दफ्तर से काम निपटा कर बाइक से घर आ रहा था। इसी बीच घात लगाकर बैठे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोककर जानलेवा हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। जब आने जाने वाले लोगों की नजर खून से लथपथ युवक पर पड़ी तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी युवक के परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को घटनास्थल से करीब 9 कारतूस के खोखे बरामद हुए। गोली मारकर हत्या की गई है, क्या मामला है? शाम को लगभग 6:02 पे मुफस्सिल एसएचओ को एक कॉल आया कि सारंगपुर के पहले स्वास्तिक ईट भट्टा के पास स्टेट बोरिंग के पास एक युवक की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस की टीम और डीआईवी की टीम घटनास्थल पे आई। तो यहाँ पे घटनास्थल पे देखा गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई है। एनडीए के प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार का आगाज डेहरी से किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मन बना चुकी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीतेगी। हमारे लिए यहाँ कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है, जिसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है। वहीं राजद नेता और बाहुबली मुन्ना शुक्ला द्वारा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिए गए बयान पर कहा कि इस तरह के बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी जाति के लोग एक बराबर हैं और सभी का सम्मान करना चाहिए। ज्ञात हो कि बिहार में सीटों के बंटवारे में एनडीए में ये काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के हिस्से में ये सीट मिली है। यहाँ से इनका उम्मीदवार राजा राम सिंह को बनाया है, यानी एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मुकाबला इंडिया महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह से होगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनावी प्रचार के दौरान डेहरी के 12 पत्थर पहुंचे, जहां समाजसेवी विनोद पासवान के घर पर एक जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। यहां लोगों द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। उक्त बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता में कही। मेरी नज़र से तो कोई चुनौती नहीं, हम लोगों को औपचारिकता करनी। जो भी चुनाव कैंपेन के दौरान होता है, आम लोगों से जाकर के उनसे हाथ जोड़ना, आग्रह करना, निवेदन करना और भारत सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियों को वहां तक पहुंचाना, उनको याद दिलाना। तो इस भूमिका में हम अकेले नहीं, एनडीए के तमाम नेता साथी जो यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहिए कि चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। बिहार का पूर्णिया लोकसभा सीट पर गजब का टसल देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं और 4 अप्रैल को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। उधर लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार भीमा भारती को बनाया हुआ है। इस तरह विपक्षी महागठबंधन से 2 उम्मीदवार होने की स्थिति बन रही है। पप्पू यादव ने 20 मार्च को अपना जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसके साथ ही पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन महागठबंधन के सीट बंटवारे में वो सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हालांकि सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने भीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। कांग्रेस से पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने के बाद पप्पू यादव बौखलाए हुए हैं। किसी भी हाल में वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने के मूड में है। टिकट न मिलने के बाद भी अब उन्होंने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी कि पूर्णिया सीट पर 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। पूर्णिया की जनता ने और हमने अपने नेता को अपनी भावना बता दी है।
हमारे नेता के आदेश का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 4 तारीख को नेता के अपने दोनों नेता के विश्वास पर और पूर्णिया की जनता के भावनाओं पर नॉमिनेशन डालने का, नामांकन करने का निर्णय लिया है। हम देश भर के उन लोगों से अपील करते हैं, बिहार के हर दल के लोगों से, कि बिहार को मजबूत और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप सब लोग मेरा साथ दें। 4 तारीख को आप आशीर्वाद देने आए। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, गाड़ी के परखच्चे उड़े, मौके पर 4 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। देहरादून से मुरादाबाद के लिए चले परिवार की सड़क दुर्घटना में हुई है मौत, 3 महिला और 1 पुरुष की मौके पर हुई है मौत। सभी मृतक देहरादून के हैं रहने वाले। मुरादाबाद के कांड थाना इलाके के रसूलपुर रेल फाटक के पास सुबह हुआ है हादसा। क्या कहाँ से आ रहे थे? देहरादून से। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ के लोग? मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले? मुरादाबाद जा रहे थे मिलने के लिए। अच्छा जी। किस गाड़ी से थे? कितने लोग थे आपको? अब ये तो भैया यार क्या बताऊँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है अभी बिल्कुल। अच्छा ठीक। कोई भी नहीं बचा है कार में मेरे सिवा। जी हम लोग 5-6 जने थे, 7 जने। जी। जनपद में आज दिनांक 31 मार्च 2024 को 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा 50 कौशाम्बी से शुभ नारायण गौतम जी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर गोष्ठी का आयोजन बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बैठक को सफल बनाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कौशाम्बी के साथ साथ कई अन्य जिलों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीती है, ये जनता आने वाले दिनों में तय करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य मंडल प्रभारी प्रयागराज अशोक गौतम एवं मुख्य मंडल प्रभारी राजू गौतम, जगन्नाथ पाल, एसपी सिद्धार्थ व बाबूलाल भवरा रहे। अशोक गौतम, शुभ नारायण गौतम, जिला अध्यक्ष कौशाम्बी महेश चौधरी और प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष सुशील गौतम ने किया। उपस्थित रमेश गौतम, रमेश पासी, राम नरेश, सत्यप्रकाश गौतम के एल गौतम, श्लोक कुमार, ओम प्रकाश सरोज, रत्नेश कुमार गौतम, घनश्याम गौतम, दिलीप चौधरी सेहंदी, लाल निर्मल बच्चन, पाल राम आसरे, 1 लाख कुरैशी, प्रियेंद्र भद्र, मोहम्मद शरीफ, सुधा दीदी, पप्पू निषाद आदि रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका का द्वार वृहद स्तर पर स्वीप गतिविधि आयोजित करने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड तथा जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी स्वीप सुश्री झरना कमठान द्वारा 30 मार्च 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक बूथ जागरूकता सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रत्येक दिवस अलग अलग वर्ग के मतदाता समूह को लक्षित करते हुए गतिविधियों को रोस्टर जारी किया गया है, जिसके क्रम में आज द्वितीय दिवस पर वृद्ध मतदाताओं को जागरूक करने, उन्हें सक्षम ऐप डाउनलोड करवाने तथा फॉर्म 12D भरने में सहयोग करने हेतु जनपद में विभिन्न वृद्ध आश्रम एवं घर घर जाकर BLO वोटर सखी विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में आज सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल बाईपास रोड देहरादून में UK महिला मास्टर्स फुटबॉल चैंपियनशिप आयु वर्ग 35 से 75 वर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी धर्मपुर शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा महिला प्रतिभागियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। बिजनौर से मुजफ्फरनगर जा रही बस बैराज के पास पलटी, 5 यात्री घायल, 1 की हालत गंभीर। दरअसल पूरा मामला थाना कोतवाली बिजनौर क्षेत्र के बैराज का बताया जा रहा है। बिजनौर से मुजफ्फरनगर जा रही बस जैसे ही बिजनौर बैराज के पास पहुंची, तभी बस का संतुलन बिगड़ा और बस सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। बस के पलटने से बस में सवार यात्रियों में चिपपुकार मच गई। राहगीरों और पुलिस की मदद से बस में सवार यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया और बस में सवार लगभग 5 यात्री घायल हो गए। 1 यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 1 अप्रैल को थाना कोतवाली
नगर में एक बस बिजनौर से मुजफ्फरनगर जा रही थी। तभी बजाज के पहले बस के ड्राइवर का नियंत्रण खो गया, जिससे बस खड्डे में गिर गई। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही कुछ है। मुजफ्फरनगर के जिले के खतौली कस्बा के गांव मड़करीमपुर में शनिवार देर शाम चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव बालियान चुनावी कार्यालय की जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव में केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले में शामिल कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसे लेकर गांव में अफरा तफरी मच गई। केंद्रीय मंत्री के काफिले पर पथराव की सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक नगर मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच करते हुए हमलावरों की तलाश में जुट गई है। कोई बात नहीं, तो अब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। पार्टी को बात चल रही है। ठीक है, आप ठीक हो ना? कितने लोगों लगी चोट? कहीं क्या लगती है? केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को सीकर दौरे पर रहे। दोनों नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में शहर में रोड शो किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शर्मा ने कल्याण जी मंदिर से रोड शो की शुरुआत की। इससे पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने कल्याण जी के मंदिर में दर्शन किए। कल्याण जी के मंदिर से नया दुजोड़ गेट, घंटाघर, सूरजपोल गेट, जाट बाजार, फागल व पेट्रोल पंप से होते हुए रोड शो तापड़िया बगीची पर खत्म हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस मीडिया विभाग ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की संस्तुति पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखंड मीडिया विभाग की नवनियुक्त प्रभारी डॉक्टर चयनिका उनियाल के मार्गदर्शन से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर स्तर पर मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसोनी ने बताया कि गतिमान लोकसभा चुनाव में विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की विचारधारा को प्रसारित करने हेतु मंडलवार, लोकसभा और जिलेवार मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। दसोनी ने बताया कि पार्टी की राजनीति जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और मीडिया विभाग में बेहतर समन्वय के लिए ऐसा किया गया है। दसोनी ने बताया कि गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी के रूप में लखपत बुटोला को जिम्मेदारी मिली है। कुमाऊं मंडल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी नीरज तिवारी को दी गई है। इसी क्रम में लोकसभा मीडिया समन्वय के रूप में अल्मोड़ा में तारू तिवारी, नैनीताल में एडवोकेट कमलेश तिवारी, हरिद्वार में महेश प्रताप राणा, टिहरी में शांति प्रसाद भट्ट एवं पौड़ी में अद्वैत बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। गौ माता की जय। हमारे सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में गाय को विश्व की माता कहा गया है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ऐसा कहा गया है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बात स्पष्ट हो गई है, एसबीआई ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ब्यौरा दिया है उसमें ये सिद्ध हो गया है। राजधानी भोपाल में चोरों का आतंक। पुराने भोपाल के डीआईजी बंगला चौकसी नगर का है मामला। घर को वीरान देख दिया चोरी का अंजाम। 3 मंजिला घर के सारे ताले तोड़ घर से कीमती जवाहरात और नकदी पैसे लेके हुए फरार। भोपाल के गौतम नगर थाने का है मामला। हाट पिपलिया के मेंडिया गांव में तेंदुआ कुएं में गिरा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर तेंदुए को बाहर निकाला। खटिया के जरिए रस्सी से खींचकर निकाला बाहर। एसडीओ एचके शुक्ला, रेंजर राजेंद्र सोलंकी सहित वन विभाग की टीम रही मौके पर मौजूद। पूरे रेस्क्यू में स्थानीय ग्रामीणों का रहा विशेष सहयोग। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी। एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार युवक के साथ की मारपीट। कैफे संचालक महिला और उसके पति के साथ भी मंत्री के बेटे ने की मारपीट। मौके पर पुलिस के आने पर मंत्री के बेटा के 2 साथी हुए फरार। पुलिस मंत्री के बेटे को लेकर पहुंची शाहपुर थाना। थाने में पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। पुलिस पर लगा रहे हैं बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप। पुलिस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दिखा रहे हैं राजनीतिक रसूख। थाने के स्टाफ को सस्पेंड करने की कह रहे हैं बात। इनकम टैक्स की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी मांग रहे चंदा। भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव 1 वोट 1 नोट की अपील। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता मांगेंगे चंदा। रोशनपुरा चौराहा पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। आईटी विभाग ने एआईसीसी को दिया है 1823 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस। बोले भोपाल लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव। बीजेपी के इशारों पर सरकारी एजेंसियों ने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया। हम जनता के बीच जाकर उनसे पैसे मांगेंगे। हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के पैसे से लड़ेंगे।
हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, हमारे अभियान के साथ है जनता। पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। राजधानी में वोटर्स को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल। वाहन रैली में माध्यम से निर्वाचन आयोग कर रहा जनता को वोट डालने के लिए जागरूक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। हजारों की संख्या में बाइकर्सों ने रैली में लिया भाग। लाल घाटी से शौर्य स्मारक तक लोकसभा निर्वाचन 2024 मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।